हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैथ्स क्लासेज में। सो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो या क्लास में हमने स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन किए। आई होप उस कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस में बेसिकली डिवाइड है वो 3 टाइप के हैं, बाय निखिलम, प्रावर्त्य एंड ध्वजांक। सो स्टार्टिंग हम निखिलम और प्रावर्त्य से करेंगे। जो ये 4 एग्जाम्पल है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन्हीं के बेस पर हम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय निखिलम, और लास्ट के 2 क्वेश्चन है इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय प्रावर्त्य। सो बेसिकली मैंने जब भी कहा कि निखिलम वर्ड का जब भी यूज होगा तो उसके अंदर आपको बेस लेट करना ही पड़ेगा। क्यूब एंड स्क्वायर के जो क्वेश्चन थे उसमें हम जो वैल्यू 97, 92, 93 है उसका बेस हम 10 लेट कर लेते थे, बट डिवाइड में ऐसा रूल नहीं है। आपको अप्रोक्स यानी राउंड फिगर में वैल्यू चेक करना है कि वो 100 के अप्रोक्स है या 1000 के अप्रोक्स है। बेसिकली आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो वो वैल्यू 10 के अप्रोक्स मिलेगी, या वो वैल्यू 100 के अप्रोक्स मिलेगी, या वो वैल्यू आपको 1000 के अप्रोक्स मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 176 दे दे उससे आपको डिवाइड करना है, नहीं, आपको वैल्यू अप्रोक्स 100, 1000 और 10 के ही मिलेगी। सो स्टार्टिंग करेंगे हम डिवाइड बाय निखिलम। सो निखिलम से हम डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा निखिलम वर्ड जब भी यूज होगा बेस हमें काउंट करना होगा, लेट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 311 डिवाइड बाय 8। अब आप ये चेक करो कि डिविडेंड आपके पास 311 है और डिवाइजर आपके पास 8 है। तो जो हम बेस लेट करेंगे वो डिवाइजर को ऑब्जर्व करके करना है। डिवाइजर में आपके पास सिंगल डिजिट है। आप ये मानकर चलें कि ये जो 8 है ये अप्रोक्स किसके पास होगा, 10 के पास होगा। तो हमारे पास बेस क्या रहेगा, इसका 10 रहेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू आपके पास 12 भी होती तो वो भी 10 के अप्रोक्स होती, 15 होती वो भी 10 के अप्रोक्स ही होती, तो आपका बेस क्या रहता, 10 रहता। सो बेस आपके पास 10 है तो हम डेविएशन फाइंड करेंगे। तो डेविएशन होगा 100 माइनस डिवाइजर। ये फॉर्मूला रहेगा डेविएशन फाइंड करने का डिवाइड में। तो अब हमें डेविएशन फाइंड करना है, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे मैं आपको बेस राइट कर देता हूँ। जैसे बेस आपका 100 हो सकता है, बेस आपका 1000 हो सकता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 10 है, 10 में से मैंने 8 को माइनस किया, सो डिवाइजर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें डिवाइड की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सो हम क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ये जो सेक्शन होगा ये हमारा क्वोशिएंट रहेगा, ये सेक्शन हमारा रिमाइंडर रहेगा, ये डिविडेंड रहेगा और ये डिवाइजर का सेक्शन रहेगा। ये आपको मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 ही चीजें मेंशन करनी है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये मैंने आपको बताया है कि कौन सा पार्ट किसके अकॉर्डिंग चलेगा। सो अब आप चेक करेंगे बेस में आपके पास सिंगल जीरो है, यानी कि आपको लास्ट सेक्शन में डिविडेंड में से सिंगल डिजिट को राइट करना है। सो लास्ट डिजिट हमारे पास 1 रहेगा तो ये लास्ट सेक्शन में आ जाएगा। स्टार्टिंग में 31 है, ये हमारे पास मिड सेक्शन में रहेगा। अब आपके पास जो डिवाइजर है वो कितना रहेगा, 8, और आपके पास यहाँ रहेगा डेविएशन जो आपके पास कितना है, 2 है। तो ये क्वेश्चन का मेथड रहेगा राइट करने का। एवरी क्वेश्चन में आपको इसी मेथड से चलना है। सो बेस आपके पास 10 है, सिंगल जीरो है, तो इसमें से मैंने लास्ट डिजिट को राइट हैंड साइड से लास्ट डिजिट को इस सेक्शन में मेंशन किया, स्टार्टिंग के डिजिट को मिड सेक्शन में मेंशन किया। ये आपके पास डिवाइजर रहेगा, इसी के जस्ट नीचे डेविएशन रहेगा। अब हमें स्टार्ट करना है। सो इसके अंदर क्या होगा, 3 एज इट इज राइट होगा क्वेश्चन में, 3 एज इट इज हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा
वो 1 के नीचे राइट करेंगे। तो 1 and 6 कितना होगा हमारे पास 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, तो 14 नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजिट नहीं है। अगर डिजिट होते तो हम वैल्यू राइट करते, अदरवाइज वैल्यू नेक्स्ट सेक्शन में चली जाएगी। सो 37, 14 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ चेक करें तो क्वोशिएंट आपके पास 37 है, रिमाइंडर आपके पास 15 है, और डिवाइड का रूल ये कहता है कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। बेसिकली आपके पास रिमाइंडर 15 है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसे अब हम 2 से मल्टीप्लाई या शो नहीं करेंगे, अब हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से मैंने डिवाइड किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 तो मोर देन हो जाएगा। 8 की टेबल को मैंने 1 टाइम काउंट किया, 8 1 जा 8, तो 37 में मैंने 1 ऐड किया, कितना हुआ 38। 15 में से मैंने 8 माइनस किया, तो आंसर कितना रहेगा 7। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्वोशिएंट तो है 38 और रिमाइंडर है आपका 7। ये क्वेश्चन रहेगा। सो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहेगी, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसी से रिलेटेड, निखिलम से 1 2 4 5 डिवाइड बाय 97। अब आप ये चेक करें कि ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्स 100 के पास है, तो बेस हम क्या लेट करेंगे 100। आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा कि बेस हमें किस टाइप से लेट करना है। आपको राउंड फिगर में वैल्यू लेट करनी है। 97 100 के पास है, तो बेस आपका 100 हो जाएगा। डेविएशन क्या रहेगा, 100 में से आप 97 माइनस कर दो, डेविएशन रहेगा आपके पास 03। मैंने 03 क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपके पास बेस में 2 0 है, तो डेविएशन में भी 2 ही डिजिट काउंट होंगे। सो डिवाइड की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। सेम मेथड रहेगा, लास्ट सेक्शन में बेस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की जाएगी। तो बेस में आपके पास 2 0 है, तो इसकी लास्ट 2 वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 45, और स्टार्टिंग की वैल्यू मिड सेक्शन में 97 डिवाइजर है, और डेविएशन क्या रहेगा इसका 03। आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ और आपको समझा सकूँ बेटर तरीके से। सो 1 एज इट इज राइट होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही होता है, ये वैल्यू डायरेक्ट राइट की जाएगी। 1 को पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 0 से, 0। 1 को फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। अब यहाँ पे डिजिट नहीं है आपके पास, तो नेक्स्ट सेक्शन में 3 चला जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप 2 में मैंने 0 ऐड किया, आंसर क्या रहा आपका 2। 2 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब आपके पास इस सेक्शन में डिजिट नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि डिजिट आपको किसी डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ सिंगल टाइम ही राइट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इसी के जस्ट नीचे राइट करोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डिजिट पे चली जाएगी वैल्यू। सो ऐड करो, 5 and 6 कितना हुआ 11, कैरी 1 जाएगा 81। तो अब आप ये चेक कीजिए कि ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपके पास क्वोशिएंट है। क्या रिमाइंडर क्वोशिएंट से ग्रेटर देन है? नो। सो इट इज राइट क्वेश्चन, क्योंकि 81 है वो 97 से स्मॉलर है। सो आपके पास क्वोशिएंट तो 12 रहेगा और रिमाइंडर आपका 81 रहेगा। ये डिवाइड का मेथड रहेगा निखिलम का। निखिलम और प्रावर्त्य में कोई डिफरेंस नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला रहेगा बाय सूत्र प्रावर्त्य। सूत्र प्रावर्त्य से हमें डिवाइड स्टार्ट करना है। मेथड सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नेम को चेंज किया गया है। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 88 वाला। 1432
डिवाइड बाय 88। तो ऑब्वियसली अब आपको बेस में डाउट नहीं रहेगा, आपके पास 88 है तो ये अप्रोक्स किसके पास रहेगा, 100 के पास रहेगा। तो बेस हमारा यहाँ क्या रहेगा, 100। अब आपके पास डेविएशन निकालना है तो 100 में से 88 को माइनस किया, 12 हमारा डेविएशन रहेगा। सो क्वेश्चन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। लास्ट सेक्शन में क्या रहेगा, बेस में 20 है तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट सेक्शन में रहेंगे और स्टार्टिंग के 2 डिजिट मिड सेक्शन में रहेंगे। इस सेक्शन में जो डिजिट राइट होंगे वो बेस के अकॉर्डिंग ही राइट होंगे। सो आपके पास डिवाइजर 88 है, डेविएशन कितना रहेगा, 12 रहेगा। स्टेप वही चलेगा, 1 एज इट इज राइट होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया पहले मैंने, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा। 4 में 1 ऐड किया, 5। अब 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 10। या 5 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से, तो 12 5 जा कितना रहेगा, 12 5 जा 60। तो 60 आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो, क्या वैल्यू रहेगी, 60 रहेगी। यानी कि 12 को आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा। अब आप इसे ऐड कीजिए, 2 6 एंड 2 8 और 3 कितना रहेगा आपके पास, 11 हो जाएगा। अब आप ये चेक करो कि 112 है वो 88 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम 88 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये आपके पास रिमाइंडर का सेक्शन रहता है और रिमाइंडर कभी भी ग्रेटर नहीं होता डिवाइजर से। सो 88 की टेबल हमने 1 टाइम काउंट की, 88 बन जा 88, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना रहेगा, 24, और यहाँ वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 16। तो अब आपके पास क्वोशिएंट 16 रहेगा और रिमाइंडर आपके पास 24 रहेगा। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास जो डेविएशन है वो नेगेटिव रहेगा। इसे मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। बेस हमारे पास 100 था तो 32 लास्ट सेक्शन में हुआ, 14 मिड सेक्शन में हुआ। अगर आप इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो ना तो 5 और 10 आएगा, यानी कि 5 को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, ये वैल्यू बन जाएगी। तो आप इसे इस तरह से मल्टीप्लाई ना करें। अगर आपको लगे कि डिजिट बड़ा है तो आप डायरेक्ट इसकी टेबल काउंट कर लोगे। सो क्वोशिएंट 16 और रिमाइंडर आपके पास 24 रहेगा। सो सूत्र प्रावर्त्य का लास्ट क्वेश्चन, निकलम में आपके पास नेगेटिव डेविएशन नहीं आएगा, बट प्रावर्त्य में आपके पास नेगेटिव डेविएशन 100% आएगा। सो क्वेश्चन हमारा रहेगा 1154 डिवाइड बाय 103। तो अप्रोक्स 100 के पास है, तो बेसिकली हमारा बेस रहेगा 100 और डेविएशन निकालना है। तो 100 में से अगर मैं 103 को माइनस करूँ, 100 माइनस 103, तो आपका डेविएशन रहेगा -03। सिंपल है कि स्मॉलर में से ग्रेटर वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास जो डेविएशन है वो नेगेटिव ही आएगा। तो हम 3 सेक्शन में इसे डिवाइड करेंगे। बेस 100 है तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट कॉलम में, स्टार्टिंग के 2 डिजिट मिड सेक्शन में, 103 डिवाइजर है, डेविएशन आपका 03 है। तो 03 को मैं बार से शो कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव को बार से शो करेंगे। आप स्टार्टिंग में भी माइनस यूज कर सकते हैं, बार के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सो स्टेप वही रहेगा, 1 को एज इट इज राइट किया मैंने, 1 एज इट इज राइट हुआ। 1 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3। अब ये 3 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि 0 नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, तो 0 के साथ मैंने माइनस यूज नहीं किया। 1 में 0 ऐड करेंगे, 1 रहेगा। 1 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, -3। तो 4 में से आप 3 माइनस करो, कितना रहेगा, 1। 5 में से 3 माइनस करो,
कितना रहेगा आपके पास रिमाइंडर 21। सो इस क्वेश्चन में आपका क्वोशिएंट 11 रहेगा और रिमाइंडर आपके पास 21 रहेगा। तो ये प्रावर्त्य से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपका डेविएशन नेगेटिव 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो रिपीट कर देते हैं, बेस आपके पास 100 था, डेविएशन माइनस में आएगा, तो जीरो पे आप माइनस शो करो या ना करो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन पे। बेस 100 है तो 2 डिजिट लास्ट सेक्शन में, स्टार्टिंग के डिजिट मिड सेक्शन में, और डिवाइजर आपके पास 103 है और डेविएशन आपके पास -03 हो जाएगा। जीरो मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बेस अगर आपके पास 100 है तो आपके पास 2 डिजिट की वैल्यू रहनी चाहिए। तो 1 एज इट इज राइट होगा। 1 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर मैंने 1 में 0 ऐड किया 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। अब 5 में से 3 को माइनस किया 2, 4 में से 3 माइनस किया 1। तो ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वोशिएंट रहेगा। सो आई होप कि आपको प्रावर्त्य और निकलम में डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। सो थैंक यू।